चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं रहेगा। मैं फिर आज वादा करता हूं, जैसे सीए एनपीआर एनआरसी में चाहे मुझे जेल भी जाना पड़ा था, चाहे लाठियां भी खानी पड़ी थी, अगर मुझे दोबारा से इस माहौल को सुधारने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए दोबारा से भी इस लड़ाई में जेल जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा। मैं जल्द जो है यूएनओ को भी लेटर लिखूंगा कि भारत में जो एक वर्ग के खिलाफ जबरन साजिशन एक माहौल बनाया जा रहा है, उनका शोषण जबरन किया जा रहा है और कई जगह पर तो देखा गया कि उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई ऐसी घटना नहीं जो स्वतः घट गई हो। मेरा ऐसा मानना है कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों की सोचे समझे चाल, जिसके जरिए वो देश में सांप्रदायिकता और हिंसा और दंगे को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और उस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और हमेशा से आरएसएस के लोगों की ये सोच रही है कि इस देश में किसी भी तरह से भाईचारा ना बने। साथियों, मैं इंतजार कर रहा था कि भाई पूरे देश में हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिन लोगों को नेता स्वीकार किया, बिना मांगे जिन लोगों को वोट दी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, अभी 5 राज्यों के चुनाव भी खत्म हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, जिनको जिस भी पार्टी को, संगठन को उन्होंने वोट दी, क्या वो लोग बोलेंगे? क्या वो लोग आज अन्याय को देख के, जुल्म जाति को देख के उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे? लेकिन क्योंकि मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, जब हम बहुजन की बात करते हैं तो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करते हैं, और इस देश की माइनॉरिटी का बड़ा परिवार जिसको मुस्लिम कहते हैं, वो आज शोषण का शिकार। और नेताओं को लगता है, मुझे कहने में कोई बुराई, नेताओं को लगता है जैसे आज वही हालात है जो सीए एनपीआर एनआरसी के समय थे। कौन खड़ा होगा पहले, कौन खड़ा होगा जिसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे? कोई खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे हम भी चुपचाप बोल जाएंगे। लेकिन मेरी आदत ही नहीं है, मैं वोटों का नफा नुकसान नहीं देखता हूं। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप उसका समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ चुप हो जाते हैं तो आप अन्याय को बढ़ावा देते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। अगर इस देश के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो अन्याय करेंगे और हम चुपचाप बैठकर देखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, चाहे वो करौली राजस्थान में हुआ, और मैं ये भी बता दूं कि आरएसएस के लोग हर पार्टी में, इसलिए वो उनके एजेंडे को लागू करवाने के लिए दूसरे दलों के जरिए भी काम कराते हैं। तो चाहे वो उसकी शुरुआत भले ही करौली राजस्थान से हुई, उसके बाद वो चाहे बिहार या यूपी या मध्य प्रदेश, जहां जहां उसकी आग गई हो, ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ईवीएम के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तमाम लोगों में गुस्सा है, नौजवान सवाल कर रहा है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, जनता जागरूक हो रही है। बीजेपी आरएसएस के लोग साजिशन हम लोगों को दंगों में और धर्म संप्रदाय की लड़ाई में झोंक देना चाहते हैं। आप ये भी नोटिस कीजिएगा, क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता का बेटा भी इन यात्राओं में शामिल हो रहा है, या बस वही दलित, पिछड़े और स्वर्ण जाति के भी वो लोग जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हीं को इस आंधी में झोंका जा रहा है? ये जो किया जा रहा है, ये सब एक सोची समझी साजिश है। और नेताओं को लगता है कि अगर वो इस वर्ग की बात उठाएंगे तो उनका दूसरा वोट सरक जाएगा। और मैं समझता हूं वोट सरके या वोट रहे, लेकिन अगर अन्याय को आप देख रहे हैं और चुप हैं तो आप मानवता के विरोधी हैं। और हम मानवता के विरोधी नहीं, हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने हमें मानवतावादी बनाया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरा वर्ग भी अगर अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, संविधान का हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कोई हो, चाहे किसी जाति, मजहब, धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन अगर साजिशन किसी एक समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र होंगे, तो अगर सरकार को लगता है कि सब चुप रहेंगे तो सब चुप रहे।
चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं रहेगा। मैं फिर आज वादा करता हूं, जैसे सीए एनपीआर एनआरसी में चाहे मुझे जेल भी जाना पड़ा था, चाहे लाठियां भी खानी पड़ी थी, अगर मुझे दोबारा से इस माहौल को सुधारने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए दोबारा से भी इस लड़ाई में जेल जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा। लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने जो सीतापुर में देखा, उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य और बुलडोजर चल जाता, लेकिन मैंने वहीं एक संत के कपड़े पहने एक व्यक्ति को जाहिलों से भी बुरी, जानवरों से बुरी बात करते देखा। हमारे महापुरुषों ने, हमारी माँ ने, हमारे परिवार ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, लेकिन वो एक जाहिल व्यक्ति, एक बेवकूफ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था। एक विशेष धर्म, मुझे कहते भी तकलीफ हो रही है, उस समाज की, उस धर्म की, उस महिलाओं को वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहा था, मैं कहता हूं ये टिप्पणी तो किसी भी, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई हो, चाहे अगर उसकी बहन बेटियों के बारे में, उस धर्म की या किसी भी धर्म की बहन बेटी महिलाओं के बारे में बात कही जाती है और हम इस पे बैठ के तालियां बजाते हैं या सुनते हैं और चुप भी थाम के अपना मुंह इधर कर लेते हैं, तो ये हम उस गुलामी को, जो भविष्य में आने वाली गुलामी, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी का एक ही मकसद है कि लोग उसके खिलाफ जागरूक ना हो। जिस तरह का उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है और वो लोग इस समय कटघरे में हैं, चाहे वो ईवीएम को लेके हों, चाहे वो महंगाई को लेके हो, भ्रष्टाचार को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है, अभी डाटा जा रहा है 128 करोड़ का कर्ज। उसके अलावा जिस तरह किसानों की आमदनी खत्म होगी, आम आदमी की आमदनी खत्म होगी, लगातार महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ रही है, किताबों के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। उस तरह से जिस तरह जनता में आक्रोश है, किसी तरह से धर्म का नशा, धर्म की चटनी चटा के और वो जो जागरूक लोग हो रहे हैं उनको सिर्फ धर्म की आंधी में झोंक के और अपनी सत्ता चला ली जाए, ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। और वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने चुप्पी थाम ली है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो बुलडोजर चल जाता। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिन बाद भी आपका वास्तविक मुद्दा दब जाए, जनगणना जिसकी आप मांग कर रहे थे, कॉलेजियम सिस्टम जिसके खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं, जिसके जहां आप दरवाजे अपने खोलना चाहते हैं कि हम भी वहां चले जाएं, ईवीएम जिसको आप हटाना चाहते हैं, ये जो तमाम जो महंगाई, बेरोजगारी, जो बड़े मुद्दे हैं, इन पे पर्दा गिर जाए, इसलिए बीजेपी ने ये खेल रचा है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नाकामी है उसको बचाने के लिए, और क्योंकि ये जो माहौल बना दिया गया है कि इस देश में एक विशेष धर्म से खतरा, ये जो माहौल बना के जो है बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, स्पेशली अपने समाज के लोगों से कहता हूं, जो शोषित वंचित वर्ग है, किसान का मेरा जो लोग हैं, कि वो इस नफरत की आंधी में बिल्कुल ना आए और प्रयास करें कि भाईचारा बने, जो उनका पूरी दुनिया को उनके इस भयावह चेहरे का भी पता लगे। मैं जल्द जो है यूएनओ को भी लेटर लिखूंगा। बहुत सारी चीजें जो मेरी क्षमता की, जो क्षमता मुझे आप लोगों ने दी, उस क्षमता के अनुरूप मैं हर मदद के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा।